हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज है धनतेरस और मैं आपको दिखा रही हूँ अपने घर की डेकोरेशन। तो मैं देखिए कुछ भी डेकोरेट करते हुए शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि बच्चा है साथ में, इसलिए। तो यहाँ मैंने ना जो मेरा हॉल का जो बैल्कनी वाला एरिया है उस पर मैंने कुछ इस तरीके से डेकोरेशन किया है और आज मैं आपको दिखाती हूँ अपनी बालकनी। तो ये जो मेरा हॉल है, ड्राइंग रूम जो है, उसकी बालकनी है। ये मैं कंडील लेकर आई थी कल, ये मैंने लगाया है। ये सारी डेकोरेशन मैंने ही की है, लाइट की फिटिंग एंड ऑल सब कुछ मैंने किया है। तो इस तरीके से मैंने लाइटिंग की है और अभी तक आपने मेरा शायद से बालकनी भी नहीं देखा था। तो आज मैं आपको हॉल बालकनी सबका टूर दे देती हूँ एक तरीके से। तो यहाँ पर मैंने ना इस तरीके से 2 पटले जो है वो लगा रखे हैं DIY करके, उसमें ड्रिल वगैरह करके। और ये मंकी जो है वो पहले टंगा था वहाँ जहाँ पे कंडील टंगा हुआ है, वो हटाया तो मैंने यहाँ पे उसको लगा दिया है। तो एक पटला इस तरफ लगाया, एक पटला उस तरफ लगाया है। इस पे छोटे छोटे प्लांट्स रखे हैं और इस तरीके से कुछ है मेरे प्लांट्स जो कि बहुत सारे हैं। और इसमें से अधिकतर सारे जो है वो मेरे बनाए हुए हैं, मतलब कुछ खरीदे हुए हैं, बाकी सारे प्रोपोगेट करके मैंने जो है वो बनाए हैं। जितने भी आप मनी प्लांट्स देख रहे हैं ना, ये सारे मैंने एक से दूसरे में बनाए हैं। यहाँ मैंने जो लाइट लगाई है कुछ इस तरीके से देखिए जल रही है, ये पूरा पाइप वगैरह पे लगा दी है। ऊपर सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी हुई थी लगाने में, ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ बहुत हुई थी दिक्कत क्योंकि आगे का ना हिस्सा पूरा खुला हुआ है। तो मैंने सीढ़ी पे खड़े होकर लगाया था, थोड़ा भी पाँव जाता ना मैं नीचे वाले फ्लैट में पड़ी होती तो बहुत हिम्मत करके लगाना पड़ा। और पर बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब नीचे से जब मैं अपना घर देख रही हूँ ना तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था देखने में। तो बाहर का कुछ इस तरीके से लग रहा है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, आज धनतेरस में हमारे यहाँ ये पूजा हुई थी, बस इतना ही होता है। ये घी का दीपक जला के सूप में रख दिया जाता है। तो देखिए इस तरीके से कुछ लग रहा है। मैंने काफ़ी सारी लटकन लगा दी थी, इस साल मैं बहुत सारी लटकन लेकर आई थी। और यहाँ मैंने ये जो पैसेज एरिया है ना वो डेकोरेट किया है। ये मैं नया लाई थी नवरात्रि पे, शायद से आपको दिखाया था। ये किचन के बाहर मैंने लगा दिया है, यहाँ पैसेज एरिया में लगा दिया है। दोनों डोर्स पे भी मैंने जो है वो तोरण टाइप का जो आता है वो लगा दिया है। मिरर लगा है उस पे भी लगा दिया है। देन ये है मेरा एंट्रेंस जो कि मैंने इस बार डेकोरेट किया है। ये मेरी मंदिर की जो घास थी ना वो मैंने हटा दी है और कुछ इस तरीके से मैंने अपना जो फ्लैट का एंट्रेंस है ना वो डेकोरेट किया है। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। काफ़ी टाइम से मेरे दिमाग में था कुछ ऐसा बनाऊंगी मैं, और फाइनली ये हो गया है। तो ये ग्रास जो है वो मैंने डबल साइडेड टेप से चिपकाई है। और ये वेलकम होम वाला जो ये सब है ये मैंने मीशो से मंगाया था, 112 पता नहीं कितने का तो मिला था। और ये मैंने लैम्प जो है वो ख़रीदा है रोड साइड से। ये था 140 रुपीज़ का, आई थिंक 200 का बोला था मैंने, 140 में लिया है। तो ये सारा मैंने ही फिटिंग वगैरह सब कुछ की है। कैसा लग रहा है बताइएगा ज़रूर, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है इसमें। तो अभी बज रहा है रात का 11:30। हम लोग गए थे डोंबिवली घूमने के लिए। पीछे देखो कितना अच्छा लग रहा है, ये सब लाइटिंग हो जाता है ना ऑन तो बहुत सुंदर लगता है। तो अभी कृषिक को मैंने दे दिया है इनके पास, और कृषिक की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, मतलब उसको बहुत जुकाम और फीवर ये सब हो रखा है। तो अभी मैं अपना जो दोपहर में काम कर रही थी ना वो मैं कंप्लीट करूँगी। नेम प्लेट बना रही थी, तो उल्टा दिख रहा होगा आपको। तो ना मेरे पास इतना एम-सील जो है वो पड़ा हुआ था, मैं पीछे बैक कैमरे से आपको दिखा दूँगी। अभी मैं एम-सील और लेकर आई हूँ 2 पैकेट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एम-सील ज़्यादा सस्ती पड़ती है। जो हम क्ले लेते हैं ना, एक्रेलिक ब्रांड का ही आता है शायद, ग्रीन पैकेट, उससे ज़्यादा सस्ता हमें ये पड़ता है। 10 रुपये का मिलता है और 10 रुपये में यार अच्छा खासा जो है वो ये पूरा इतना जो है वो बन गया आप देखो। तो मुझे तो ये ज़्यादा सस्ता लगा। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। मेरे पास कुछ एक ये छोटा सा ना ऐसे हाउस टाइप का रखा है, पता नहीं काहे में तो था ये। तो ये मैं अगर उसमें लग पाया ना तो उसमें लगा दूँगी, अच्छा लगेगा। और हमारे अभी मैं यहाँ पे ऐसे चरण जो है वो ख़रीद के लाई हूँ। वैसे मेरे पास रखे हुए थे पर जो है वो ले लिया। और 2 एम-सील लाई हूँ क्योंकि मुझे है काम। अब मैं आपको बताती हूँ क्या, इस तरीके जो कुल्लर टाइप के रहते हैं ना, तो हमारे होम टाउन में ऐसा 4 ऐसे जुड़े हुए चौकड़ा शायद से बोलते हैं, वो मिलते हैं ऐसे 4। तो ये मेरे ससुराल साइड में चलता है दिवाली के खास दिन, लक्ष्मी पूजन वाले दिन। इसमें 2 में खील और 2 में खिलौना जैसा बताशा रहता है ना वैसे ही रहता है, उसमें अलग अलग डिज़ाइन बनी होती है। तो इस तरीके से चौगड़ा जो है वो ऐसे 4 चिपके रहते हैं। और क्या रहता है ऊपर से ना ऐसे हैंडल जैसा पकड़ने का रहता है। तो यहाँ पर नहीं मिलता क्योंकि यहाँ वो सब चलता ही नहीं है जो मिले। मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं इसको बनाऊँ। जब मैं आज एम-सील से काम कर रही थी ना
तो उसी से मेरे दिमाग में आया कि मैं इसको जो है वो बनाती हूँ चौगड़े को। तो मैं इसको अभी एमसिल से कंप्लीट करूँगी और देखती हूँ बन पाता है कि नहीं। तो मेरे पास जो है वो तार रखा हुआ है, दिखा रही हूँ आपको, कुछ इस तरीके का तार रखा हुआ है। तो मैं इसको एज ए हैंडल की तरह ऐसे करके यूज़ करने वाले हूँ। इस पर एमसिल का पूरा कोट कर दूँगी तो वो थोड़ा जाड़ा हो जाएगा। देखो इस तरीके से मेरे पास, पता नहीं ये काहे के तार हैं, मुझे खुद भी नहीं पता। तो इसे पॉलीथीन में रखे हुए हैं। तो मैं अभी बस वही काम कंप्लीट करने वाली हूँ। और आज हमारे यहाँ 2 गिफ्ट आए हैं। एक गिफ्ट पैक ये है जो कि मुझे मिला है। मेरी सामने आंटी जो है उनके भैया आए थे लंदन से, तो वो मेरे घर आए थे। ऐसे ही हम लोग बैठे हुए थे, आंटी यहीं बैठी हुई थी, मेरा गेट खुला हुआ था, तो हम लोग बातें कर रहे थे। तो वो सीधे यहीं आ गए थे। एक बार और उनसे ऐसे ही उन्हीं के घर में मुलाकात हुई थी, सामने आंटी के घर। तो वो मेरे को ये जो है वो दिवाली का गिफ्ट दे के गए हैं। गिफ्ट पैक है, तो इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इस तरीके से कि ब्यूटीफुल सा बॉक्स है। देखो आप, मुझे तो देख के इतना अच्छा लग रहा है ना यार। इसको ओपन करके मैं देख चुकी हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर क्या है। तो ये इसमें एक चॉकलेट का डिब्बा है छोटू सा। देन इस तरीके से ना ये जो है वो 2 शुभ लाभ का ऐसे हैंगिंग वाला दे रखा है। देखो कितना सुंदर लग रहा है, ये बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो ये शुभ और ये लाभ, ये कल मैं या तो अपने मंदिर में लगा दूँगी या फिर डोर पे लगाऊंगी। बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। और ये पता है थ्रेड वर्क है पूरा, मतलब ये ऐसा चीप वाला नहीं है पूरा। ये पूरा आप देखो ऐसा मोती लगे हुए हैं, छोटे छोटे सा। देखो ये देखो मोती लगे, पूरा थ्रेड वर्क है ये वो। देन 2 ऐसे ना कैंडल होल्डर टाइप का दिया है। इसके अंदर कैंडल भी रखी हुई है, ये देखो कैंडल भी रखी हुई है। और ये भी बहुत ज़्यादा प्रिटी है, इस तरीके मोती रहता है ना वो लगे हुए हैं। मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज़ें हैं। देन एक ना इसमें इस तरीके का फ्लावर का बंच है, बहुत छोटू सा, बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है ये मुझे, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। देखो ये है। देन ये इसमें है, तो ये कॉफ़ी, हमारे यहाँ कोई कॉफ़ी लवर नहीं है फ़िलहाल तो, पर ये कॉफ़ी का एक छोटू सा डब्बा है। अच्छा, देन एक मिली है ये स्वीट कैंडल। बड़ी जानी पहचानी सैंडलवुड टाइप का लग रहा है कुछ तो मुझे। तो ये कैंडल है। देन एक ड्राई फ्रूट का डब्बा है, इसका एक पैकेट है। देन दूसरा स्टारबक्स का जो है वो कुछ तो पैकेट है, कॉफ़ी चोको करके स्टारबक्स का है ये जो है वो कुकीज़ है इसमें। तो करती हूँ काम और देखते हैं ये जो मैं बनाने की सोच रही हूँ वो बन भी पाता है कि नहीं। ठीक है।
रात का 2 और मैं 2 बार अंदर जाके आ चुकी हूँ। अब मैं मुझे लग रहा था फटाफट वो पति भी जो है वो चिल्लाने लगे कि जल्दी जल्दी काम करो, क्योंकि वो बार बार उठ रहा था। तो मैंने उनको बोला चिपका कर चला लो। देन मैं उसको मेडिसिन वगैरह देकर रही। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ मेरा नेम प्लेट जो वो पूरा हो गया है। थोड़ा सा बस एक मिस्टेक हो गया मुझसे, जो उसका पीछे का डोरी लगाना था ना मुझे, इस तरीके का डोरी ये बांधने के लिए पीछे मतलब हैंग करने के लिए वो एमसील से चिपका देती तो ज़्यादा अच्छे से चिपका रहता, वो मैं भूल गई हूँ। और अब मैं उतने से के लिए तो मैं एमसील नहीं खोलने वाली हूँ, वेस्ट हो जाएगा पूरा। तो मैं सोच रही हूँ काय से करूँ, टेप से कर दूँ या काय से करूँ। लेकिन मैं भी आपको दिखाती हूँ कैसा लग रहा है। बस एक स्माइली है ना, ये मैं आपको दिखाऊंगी अभी मैं कहाँ पे लगाऊंगी। छोटू सा स्माइली है ये तो ये देखिए गाइस नेम प्लेट बन के तैयार हो गई है। और ये जो स्माइली है ना, इसको मैं इस होल के ऊपर लगा दूँगी तो काफ़ी अच्छी लग रही है। देखो ऐसे लगी हुई ना, काफ़ी अच्छी लग रही है, हैप्पी सा लग रहा है। तो कैसी लग रही है बताना ज़रूर। तो कैसी लगी आपको नेम प्लेट बताना ज़रूर। और ये हाउस भी ना अगर मैं उससे चिपकाती एमसील से तो ज़्यादा अच्छे से स्टिक हो जाता। ये मैं मिस्टर DIY से डबल साइडेड टेप लाई थी, मैंने इससे लगा दिया है। चिपक तो बहुत अच्छे से गया है क्योंकि हल्का सही है। और ये गोल्डन कॉपर कलर का था, मैंने आपको दिखाया था। तो मैंने इस पर ना रेड कलर कर दिया है क्योंकि कॉपर कलर बहुत दबा हुआ लग रहा था। और ऊपर मैंने यहाँ पर नहीं किया, इसको नेचुरल रहने दिया है। तो अभी उल्टा दिख रहा है आपको। तो इस तरीके से कुछ लग रही है। और बस मैं यहाँ पर ये डोरी लगा दूँगी। बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसी लगी। बहुत मेहनत लगी है और अपने हाथ से बनाई चीज़ की बात ही अलग होती है। आप कितने ही पैसों का मार्केट से बनवा लो, लेकिन अपने हाथों से जो आप कोई चीज़ बनाओगे ना और अपने घर में लगाओगे तो आपको बहुत सुकून मिलेगा। और ये तो नेम प्लेट ऐसी चीज़ होती है, आप जब भी घर में एंटर करोगे, गेट खोलोगे, आपको दिखेगा तो आपको डेली इतना अच्छा लगने वाला है ना, बहुत ज़्यादा। तो मैं तो बहुत हैप्पी हूँ। और आप लोग को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। बस मैं इसको जल्दी से स्माइल चिपका देती हूँ और देन पीछे डोरी लगा देती हूँ। मैं जा रही हूँ लेटने। आज रात मैंने खाना भी नहीं खाया है, पेट में कूद रहे हैं चूहे, तो एक आध बिस्किट खा के ऐसे ही सो जाऊँगी। आज सुबह से मेरा ना ऐसे ही हो रहा है क्योंकि काम में मुझे लगता है जब तक कृषिप सो रहा है तो मैं काम कर लेती हूँ। तो बच्चे के साथ ऐसे काम मैनेज करना पड़ता है, रात में अपनी नींद सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। कल रात में मैं आपको बताऊँ पूरा रात में जगी हूँ। कृषिप 5:30 बजे सोया है। उसको बहुत क्रैंकी हो रहा था, बहुत रोया, वॉमिट भी किया, तो पूरा रात जगता रहा। तो मैं 5:30 पे सो पाई हूँ और सुबह मेरी आँख खुली है 9:30 बजे, मतलब मैं उठ ही नहीं पाई। तब से मैं नॉन स्टॉप काम कर रही हूँ और जग रही हूँ, ज़रा भी रेस्ट नहीं लिया मैंने। और अभी आप देख ही रहे हो 2 बज गए हैं, तो अभी तक काम मेरा चल ही रहा है। धनतेरस पे मैं जो है वो डीमार्ट धनतेरस का सामान लेने गई थी, तो मैं वहाँ से लाई हूँ कुकर छोटा सा, वो मैं आपको कल दिखाऊंगी। तो ये चौगड़ा बन के तैयार हो गया, मैंने इस पर पेंट कर दिया था। मैं आपसे मिल रही हूँ सीधे दिवाली के दिन, जो मैंने कुछ सेटअप किया था मंदिर, जो कि यहाँ पूजा करी थी। ये मैंने आयरन बोर्ड पर जो है वो लास्ट टाइम डेकोरेशन किया था। और ये है मेरा ब्यूटीफुल सा मंदिर। ये सारा ड्रेस मैंने बनाया था इस बार। और ये कुछ मेरे लिविंग रूम की डेकोरेशन है। ये बाहर का एंट्रेंस है। और ये मैंने बनाई थी रंगोली, जो कि स्टेंसिल पे बनाई थी, टाइम नहीं था। ये है हमारे केशव। और ये है मेरा टीवी यूनिट वाला साइड। और ये पूरा लिविंग रूम है। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मैं आपको पूरा घर का डेकोरेशन दिखा देती हूँ। कृषिप का तबीयत ठीक नहीं था, इसके लिए मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ दिवाली वाले दिन। तो मैं आपको ये रील्स है जो कि मैंने इंस्टा पे पोस्ट किया था, ये मैंने देखिए नेम प्लेट लगा दिया है। तो कुछ इस तरीके से मेरा पूरा घर जो है, मतलब हॉल वाला मैं आपको दिखा देती हूँ, पूरा मंदिर हॉल वो सब दिखा देती हूँ कैसे डेकोरेट किया था। तो इन्जॉय कीजिए आप। और वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और ये मुझे टेबल वाला आइडिया बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगा आयरन बोर्ड का। इसमें मैंने एक दुपट्टा लगा दिया था। देन मैंने स्नैक्स का ऐसे बास्केट ना मेरे हस्बैंड के ऑफिस से हैम्पर मिला था, उसको मैंने यहाँ पर जो वो रख दिया था कि कोई आए जाए तो उसको मैं दे सकूँ। और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। नीचे रंगोली वगैरह बनाई थी फूल से। मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ क्योंकि बहुत बिजी थी मैं। कैसा लगा डेकोरेशन ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली एवरीवन।